हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माइंड मैटर्स। तो आज हमारा टॉपिक है रोमन नंबर। रोमन नंबर क्या है? रोमन नंबर का आविष्कार प्राचीन रोमनों ने किया था। रोमन अंक की गिनती सिर्फ देन लेन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस रोमन नंबर में जीरो नहीं था क्योंकि उन्हें जीरो की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इस रोमन नंबर को अभी तक सिर्फ 399 तक ही लिखा जा सकता है। इसके बाद रोमन नंबर नहीं लिखा जा सकता। तो आइए आज पूरी तरह से मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाउ कैन वी राइट द रोमन नंबर। तो रोमन नंबर में आपको बेसिक चीज़ जानना होगा 1 के बारे में, फिर आपको जानना होगा 5 के बारे में जिसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर जानना होगा आपको 10 के बारे में जिसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर जानना होगा आपको 50 के बारे में जिसको हम ऐसे लिखते हैं, और फिर जानना होगा 100 के बारे में जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फिर 500 के बारे में आपको जानना होगा जिसको हम लोग डी लिखते हैं, और फिर 1000 को जानना होगा जिसको हम लोग एम लिखते हैं। अब हम लोग इसको यूज़ कैसे करेंगे? रोमन नंबर में हम लोग ऐड जो है 3 डिजिट तक हम लोग ऐड कर सकते हैं और 1 डिजिट सब्ट्रैक्ट होता है इसमें। ठीक है, वो कोई भी हो, चाहे ये भी सब्ट्रैक्ट होगा तो एक यही होगा, यदि सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा, यदि सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा। ये नहीं कि आप नंबर्स को हम एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बार, ना कि 2 बार 3 बार। ऐड 3 तक कर सकते, सब्ट्रैक्ट 1 तक 1 ही कर सकते। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। 1 का रोमन नंबर ऐसे होता है, तो हम अभी बताएं आपको 3 तक ऐड कर सकते हैं, यानी ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। अब 4 लिखने के लिए आपको 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। इसको लिखेंगे 4 हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो 4 लिखते हैं हम 5 माइनस 1, तो 5 का क्या होता है v, और -1 अभी बताए कि -1 कर सकते हैं, तो ये -1 हो गया हमारा। तो ये क्या बन गया बच्चों? 4। दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। 5 का तो आपको पता ही है। इसी तरह से फिर चलता जाएगा। 6 कैसे लिख सकते हैं? 6 + 1 तो क्या होगा? 5 + 1। 7 कैसे होता है? 6 + 1 7, तो ये हो गया 7। 8 कैसे लिखेंगे? ऐसे 3 डिजिट डालेंगे। 10 कैसे होगा? तो 10 आपको पता है। फिर इसी तरीके से 11 कैसे होता है बच्चों? x और 1, तो हो गया 11। क्यों? क्योंकि 11 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 + 1, तो 10 का बताया अभी x, 1 का बताया मैंने 1। इसी तरीके से फिर आप 15 तक आइएगा। 15 कैसे होगा? x और 15, 10 + 5 हो गया ये 15 हो गया बच्चों। अब 19 आएंगे क्योंकि फिर इसी तरह ऐड करते जाएंगे 16 17 18, फिर 19 आएंगे तो 19 में फिर एक माइनस करेंगे, तो 90 कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 20 - 1 19 होता है, तो 20 ऐसे हो गया। 20 कैसे लिखेंगे बच्चों? 10 + 10 - 1, तो कितना हो गया? ये हो गया 20, और इधर एक यहाँ पे माइनस। यदि यहाँ माइनस करेंगे तो ये मेरा 9 हो जाएगा, यानी ऐसे। तो हमको ये नहीं करना, हमको ये इसमें 9 माइनस करना है, यहाँ -1 करना है, इसलिए ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से आपका, अब आ जाइएगा आप इसी तरह आगे 30 तक आइएगा। फिर 40 कैसे लिखेंगे, या 39 हम कैसे लिखेंगे? तो 39 भी हम कैसे लिखेंगे? 39 तो क्या होता है? 30 + 9, तो क्या x x x 30 हो गया, 9 ऐसे हो गया। ठीक है बच्चों। अब आप क्या लिखिएगा? 50। तो 50 हम कैसे लिखेंगे? 50 का तो आपको मैंने बता दिया l, लेकिन 50 का l जब आपको पता है तो 40 कैसे होगा? 50 - 10 = 40 होता है, तो कैसे होगा? 50 का क्या बताया मैंने? l, और 10 माइनस हो रहा है तो -10, 10 का क्या है बच्चों? x। इसी तरीके से आप कितने भी बड़े डिजिट क्यों ना आ जाए, टिल 399 तक, क्योंकि रोमन नंबर यहीं तक है। रोमन नंबर को इसके आगे अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया है। अब इसी तरीके से 50 आप लिखेंगे l, फिर 60 होगा तो 60 क्या होगा? l हो जाएगा, क्योंकि 50 + 10 होता है 60, l x। फिर 70 हम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो कैसे लिखेंगे? l x x, क्यों? 50 + 20 हो जाता है बच्चों 70। फिर 100 कैसे लिखेंगे बच्चों? तो c। 90 कैसे लिखेंगे? दिस इज द मेन टॉपिक। 90 कैसे लिखेंगे? तो 100 - 1, तो क्या हो जाएगा? 100 का क्या बताया अभी? जस्ट ऊपर c, और 100 - 10 तो x होगा यहाँ। ठीक है, ये 10 है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से x लिख दिया था, ये 10 है। ओके, तो ये आपका 100 तक हो गया। फिर इसी तरह 200 होगा, फिर 300 होगा, फिर 400 होगा,
400 में फिर कैसे होगा, तो ये हो जाएगा सी सी, फिर होगा ये सी सी सी। 400 कैसे होगा बच्चों, 500 का मैंने आपको अभी क्या बताया, डी, और एक माइनस होगा तो अब यहाँ पे सी माइनस होगा, क्यों, 500 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे 900 पे, ये हो गया आपका 900। 900 कैसे होगा बच्चों, m है, 900 कैसे होगा, 1000 माइनस 100, तो 900 होता है, तो 100 का हो गया c, 1000 का हो गया m। इसलिए इसको यहाँ तक लिख सकते हैं हम बच्चों, क्यों, इसका रीज़न जानिए आप, कि 1000 के बाद कोई रोमन नंबर नहीं है, तो जब 1000 के बाद कोई रोमन नंबर है ही नहीं, तो आप मुझे ये बताओ कि आप 4000 का रोमन नंबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम तो ऐड कर नहीं सकते हैं 4, हम तो 3 ऐड कर सकते हैं, इसलिए ये यहीं तक सीमित है। आप ये ऐसे एम 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 नहीं लिख सकते हो बच्चों, 3000 तक ही लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m हो गया। ये 900 का क्या होगा बच्चों, 900 का मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया है, d माइनस सी, ये हो जाएगा आपका 900 का। ठीक है, और ये m के पहले भी क्या लगेगा बच्चों, m लग गया, c लग गया, d लग गया, 900 तक आपने कंप्लीट कर दिया। और 99 का क्या होता है बच्चों, ये हो गया 90 और ये हो गया 9। ठीक है, और 3000 है, इसलिए यहाँ पे m c हो गया ये 900, x हो गया ये 90, ये यहाँ 90 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 900। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, 3000 है तो 3000 के लिए हम लोग 3m यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया आपका 3000। 900 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 900 कैसे होगा हमारा, 900 के लिए हमको C में एक माइनस कर देंगे, D में एक माइनस कर देंगे इसको, तो हमारा क्या बन जाएगा 900। ठीक है, तो आप लोग इसी तरीके से इसको आगे बना सकते हो, जैसे भी आप बनाएंगे वो वैसे ही बनेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको इसके बाद रोमन नंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हो गया 3000 का, और ये हो गया 900 का, ये हो गया 90 का, और ये हो गया 9 का। इसके बाद रोमन नंबर आगे नहीं बनाया गया है, रोमन नंबर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेरों कमेंट कीजिए। यदि आप लोगों को और भी किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो कृपया आप लोग जाएं कमेंट बॉक्स में ढेरों सारे भर भर के कमेंट करें, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।